श्री राधे राधे। भक्तों, कई सामान्य मनुष्य ऐसे बोलते हैं कि आप जो सुनाते हैं महान भक्तों का चरित्र, ये तो पिछले जन्म के सब भक्त होते हैं। हम लोग तो कोई पिछले जन्म की भक्ति लेके आए नहीं हैं, हम कहाँ कर पाएंगे ये सब साधना। हमारे जैसा कोई साधारण व्यक्ति हुआ हो महान तो उसका चरित्र सुनाइए, ऐसा कई लोग बोलते हैं। भक्तों, आदर्श चरित्र इसलिए सुनाए जाते हैं महान पुरुषों के, क्योंकि इनके द्वारा साधारण लोगों का उद्धार होता है। ये केवल अपने कल्याण के लिए थोड़े आते हैं, इनको ठाकुर जी भेजते हैं। इनके अंदर सामर्थ्य होता है, इनके अंदर भगवान अपनी शक्ति भर के भेजते हैं कि जाओ, बहुत से पतित जीवों का उद्धार तुम्हें करना है। ये दिव्य विभूतियां पतितों के उद्धार के लिए आती हैं। जिनका आप सुनते हैं चरित्र ना, ये दिव्य विभूति न जाने कितने पतितों का उद्धार करते हैं, एक दो का नहीं, सैकड़ों हजारों का। इसलिए उन सब का चरित्र तो सुनाया नहीं जा सकता जिनका उद्धार इन्होंने किया है, किंतु उनमें से कुछ कुछ खास कर सुनाया जाता है। दिव्य विभूतियों का चरित्र सुनने से जीवन हमारा मंगलमय हो जाता है, पवित्र होता है, प्रेरणा प्राप्त होती है, हम भी साधना में लग जाते हैं, हमारे मन में उत्साह आ जाता है कि हम भी ऐसा बन सकते हैं। और जब वो लगन जागृत होती है तो आप निश्चित समझिए कि विकास हमारा होता ही होता है, आध्यात्मिक उन्नति होती ही होती है। वो जन्मजात भले न हो, किंतु अब वो बढ़ती जाएगी आध्यात्मिक उन्नति, और निश्चित ही आपके मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है वो हस्तगत हो जाएगा। भले ही आज नहीं हुआ है तो आगे चल के हो जाएगा, इसलिए निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। इन महान विभूतियों का, दिव्य विभूतियों का चरित्र हमारे लिए बहुत बड़ा संबल है। आप श्रवण कर रहे थे दिव्य विभूति माता धर्म जी की मंगल में पवित्र चरितावली। मैं आपको अभी इनका चरित्र बचपन का सुना रहा था। 3 वर्ष की केवल थी नन्ही सी धर्म जी, अपनी माँ के साथ तंदूर पर रोटियां लगाने लगी थी। अब ये तंदूर वाली बात तो खैर अब तो बहुत लोग जानने लगे, नहीं तो केवल पंजाब में, कश्मीर में ही ज्यादा लोग जानते थे, अब तो हर जगह मिलने लगी शहरों में। तो तंदूर पर रोटियां लगवाने के लिए माता के साथ 3 वर्ष की नन्ही सी धर्म नामक ये कन्या दिव्य विभूति जो हैं उस सेवा में लग गई। जहां रोटियां लगवाने गई उनके घर 1 वर्ष का नन्हा सा शिशु था। तो माँ जसवंत ने सहज भाव से पूछ लिया, क्या नाम रखा है इसका? तो उस औरत ने, अर्थात उस माता ने कहा, जिसका बच्चा था 1 साल का, जिसका बच्चा था, उस माता ने कहा कि कृष्ण, अर्थात इस 1 साल के बच्चे का नाम है कृष्ण। जन्म जन्मांतर के संबंध को उजागर करते इस कृष्ण शब्द को सुनते ही नन्ही सी कन्या, वो धर्म जो 3 साल की थी, वो एकदम असहज प्रतिक्रिया उसकी दिखलाई पड़ी और उनके मुख से उच्चरित हो उठा, कृष्ण, श्री कृष्ण, मेरे श्री कृष्ण और मेरे श्री कृष्ण कृष्ण। ऐसा कहते कहते छोटी सी बच्ची 3 साल की धर्म जी, उनके विशाल नेत्र आह्लाद से पूरे फैल गए। फिर विस्फारित नेत्रों से
वो देखने लगी, फिर मुदने लगे उनके नेत्र, अपने आप बंद होने लगे। दोनों हाथ ऊपर उठा करके आनंदमयी अवस्था में स्थिर होकर के अनायास बालिका धर्म भूमि पर गिर पड़ी। उनकी इस अचेतन अर्थात सांसारिक दृष्टि से अचेतन आप कहिए, किंतु वास्तविकता ये थी आध्यात्मिक दृष्टि से कि चैतन्यता की पराकाष्ठा को देखकर भीड़ इकट्ठी हो गई। लोगों ने तो समझा कि कन्या बेहोश हो गई, लेकिन महाराज अंदर परम चेतना प्रकट हुई थी। कुछ अनजान स्त्रियां कहने लगी, बेहोशी का दौरा है, डॉक्टर को बुलाओ। उठाकर खाट पर जब लिटाने लगे तो शरीर इतना भारी हो गया, समाधिस्थ शरीर इतना भारी हो गया कि महाराज उठाए ना उठे। छोटी सी बच्ची जो दिन रात माता उठा उठा कर गोद में लेती थी, 3 साल की लड़की, उस 3 साल की लड़की को 3 लोगों ने बहुत ताकत से उठाया। शोर मच गया, घर पर भी खबर पहुंच गई। दादी खेमकौर भी भागी भागी आई। धर्म जी की अवस्था देखते ही उनके कानों में पंडित जी की कही एक एक बात गूंजने लगी, जो ज्योतिषी पंडित जी ने कहा था। उनके मुख से निकला, डॉक्टर को नहीं, दौड़कर कोई कुटिया वाले संत जी को बुला लाओ। गांव के बाहर एक संत जी कुटिया बना के रहते थे, तो दादी वही कह रही कि दौड़ करके कुटिया वाले संत को कोई बुला लाओ। और महाराज संत जी आए, बुलाए गए थे, वो बहुत जल्दी से आए। और जौहरी की गति जौहरी जाने, जो मीरा जी ने कहा बिल्कुल वही बात थी। धर्म जी की स्थिति पहचानने में उन्हें देर न लगी, न तो भूल हुई कोई, वो पहचान लिए तुरंत महाराज जी। और मुग्ध से खेमकौर को कहने लगे, माई जो हमेशा रब तो मगदी सी, वही घर चानन बन आई है। मुरली बज उठी, अनधाता सुन के भूल गईया सब बाता। मुरली बज उठी, गाते गाते फकीर अपने डेरे की ओर चल दिए। भक्तों, वो पंजाबी में बोल रहे थे ना, उनके बोलने का भाव ये था, तात्पर्य ये था कि माता, वो धर्म जी की माँ से कह रहे थे, माता जो हमेशा तुम चाहती थी ना भगवान की बात, वही तुम्हारे घर आ गई। ये कोई साधारण जीव नहीं है, इनके अंदर भगवान की मुरली बज रही है। कृष्ण नाम इनके मुख से उच्चरित हुआ और कृष्ण की बंशी इनके अंदर बजने लगी, और वही सुन करके ये समाधि में पहुंच गए हैं। महाराज जी ने पंजाबी बोलते थे, इसलिए पंजाबी में ही सब कहा था, मैंने उसका भाव आपको समझाया। और महाराज यही संभवतः उनके जीवन की पहली समाधि थी, जो करीब 1.5 घंटे तक रही। महाराज 3 वर्ष की अवस्था की बच्ची की समाधि लगी हुई है, 3 वर्ष की कन्या की, कृष्ण का दर्शन कर रही, अंदर बांसुरी बज रही, और इसीलिए तो दिव्य विभूत थी महाराज। उसके बाद तो अक्सर ही नन्ही सी धर्म ऐसे ही भाव समाज में डूबी रहती थी। तो प्रभु मेरे प्रभु ऐसा उच्चारण करते समय उनका पूरा शरीर कंपित हो जाता। तो तीसरी बार मेरे प्रभु जब वो कहती थी तो वो अचेतन हो समाधि में डूब जाती। घंटों वे ऐसी स्थिति में रहती। अनेक यत्न करने पर भी उनमें चेतना का संचार नहीं होता था।
आसपास बात फैलती गई। और महाराज अब लोगों की भीड़ झुंड की झुंड बनाकर उन्हें देखने के लिए आने लगी, क्योंकि वो कुटिया वाले महाराज जी ने बता दिया कि उस नन्ही सी बच्ची 3 साल की लड़की जो उसको समाधि लगती है, भगवान कृष्ण दिखलाई पड़ते हैं, अंदर बंसी बजती है। अब जब महाराज जी ने कहा तब तो सबको विश्वास हो गया। उन्होंने कह दिया कोई साधारण जीव नहीं है, भगवान की भेजी हुई दिव्य विभूति है, महान संत है। अब उस बच्ची का दर्शन करने के लिए भीड़ आने लगी। इस असाधारण व्यक्तित्व से लोगों में जिज्ञासा और आकर्षण बढ़ना स्वाभाविक ही था। ऐसे में शिक्षा दीक्षा का समुचित प्रबंध होना संभव नहीं था। इनके चमत्कारिक जीवन ने इन्हें साधारण बालिका नहीं रहने दिया। 5 वर्ष की नन्ही धर्म को स्कूल भेजा गया। बाएं हाथ से सुलेख लिखती, बड़ा सुंदर लिखती थी बाएं हाथ से। यह अप्रतिम सुंदर बालिका किसी परीलोक की लगती थी, बहुत सुंदरता थी। सभी उसकी आकर्षक छवि पर मुग्ध थे, पर अक्सर भाव समाज में डूबे रहने से स्कूली शिक्षा में व्यवधान पड़ने लगा, क्योंकि स्कूल वाले भी चकित होकर सब दर्शन करते थे कि ऐसी तो कोई भी कन्या देखी नहीं गई। और भगवान का दर्शन, लीला का दर्शन समाधि में करती थी वो। उस स्थिति में उन्हें कोई संभाल नहीं पाता था। जन्म सिद्धा धर्म जी का हृदयांगन राधा माधव की क्रीड़ा स्थली बन करके उनके रोम रोम से झरने लगा, प्रकट होने लगा। अंदर का भाव बाहर दिखलाई पड़ने लगा। भगवत लीलाओं में प्रवेश और भाव समाधि उनके लिए सहज क्रिया मात्र थी। महाराज पूरे जीवन की साधना पर भी जो मुश्किल से किसी उच्च कोटि के साधक को मिलता, उस नन्ही सी बच्ची में जन्मजात था। ये बच्ची जिस चीज को देखती श्री कृष्ण समझ करके अपने सीने से लगा लेती थी। सर्वत्र भगवत दर्शन होता था। सब चेष्टाओं से उनका भगवान कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ संबंध प्रदर्शित होता था। उनका हर खेल कृष्ण कन्हैया को लेकर ही होता। भाव समाज में डूबी धर्म जी इतनी भारी हो जाती कि उनको उठाना मुश्किल हो जाता। कोई भी अकेले नहीं उठा पाता था। और अक्सर पूरन देई, शकुंतला जी या ललिता जी, पड़ोस की अधेड़ उम्र की औरतें कई मिल करके उनको उठा करके ले आती थी। 5 वर्ष की बच्ची अकेले कोई नहीं उठा पाता था। जब उन समाधि में उनको आती थी तब। वैसे तो कोई उठा सकता था, लेकिन समाधि में पहुंचते ही फिर शरीर उठता नहीं था उनका। छोटी सी धर्म जी अकेले ही मंदिर में चली जाती थी। माँ के पूछने पर कि तुझे डर नहीं लगता, अपनी तोतली पर निर्भीक आवाज में कहती, किशन जी साथ थे ना। या खेल में मग्न बार बार बुलाने पर जब माँ डांटती, तुझे भूख नहीं लगती, तो उनका सहज उत्तर होता, मेरा तो पेट भरा है, मेरे किशन जी ने मुझे खाना खिला दिया था ना। माँ इन्हें बाल सुलभ उत्तर ही मानती थी। वो नहीं जानती थी कि वास्तव में समाधि की अवस्था में कन्हैया ने खिलाया है, और कन्हैया ने समाधि की अवस्था में इतना खिलाया है कि धर्म जी का पेट भरा रहता था। माँ सोचती थी बच्चे ऐसे बोल देते हैं, लेकिन वो तो भोजन ही नहीं करती थी, क्योंकि कृष्ण ने उनको खिला दिया था। भक्तों, भगवान की कुछ ऐसी इच्छा होती है, ऐसी लीला होती है
कि ऐसी दिव्य विभूति कहीं जन्म ले ले, तो माता को ये ज्ञान जल्दी नहीं होने देते प्रभु। वात्सल्य विवश माँ सोच भी नहीं पाती है कि इसके अंदर भगवान ऐसा कुछ कर रहे हैं। वो समझती बच्ची है, ऐसे बोल देती है। और उन दिनों भी धर्म जी के सभी क्रियाकलाप, खेल कूद के केंद्र श्री कृष्ण ही थे। नन्ही सी उम्र में अध्यात्म की झलक हर चीज में प्रदर्शित करती। धर्म जी सबकी प्रिय थी, ऊंच नीच का खेल खेलती, ऊंचाई पर बनी चीजों को स्वर्ग कहती और नीची जगह में जो चीजें उसको नरक। पकड़ने वाली माया एक प्रकांड पंडित की तरह से कहती, माया पकड़ने आ रही है, उठो, ऊपर उठो, ऊपर चढ़ जाओ। और जब माया नहीं पकड़ पाती तो प्रसन्नता से दोनों हाथ हिला हिला कर झूम उठती। कभी ऊपर छत पर जाते समय सीढ़ियों में ही घंटों लगा देती। दीवार पर सीलन से बनी तस्वीरों की मुद्राओं में कृष्ण लीलाओं का ही अवलोकन कर रही होती। धर्म जी उनमें कभी मुकुट खोजती, कभी बंसी और कभी गैया के बछड़े। मुग्ध विमुग्ध बालिका धर्म अपने में ही खोई रहती थी। कभी आकाश में छाए मेघों को देखकर उन्हें श्री कृष्ण समझ करके कृष्ण मत वाली धर्म जी विचित्र दशा में पहुंच जाती थी। वहां भी बादलों से बनी विभिन्न आकृतियों में अपने प्यारे श्याम सुंदर की ही विभिन्न मुद्राएं देखती है। जित देखो तित श्याममयी है। अपनी लाडली की ये असाधारण अवस्था देख करके जननी बेचैन हो जाती है और उस पर उनकी बढ़ती ख्याति। माताओं को ये भी बेचैनी होती कि इसकी इतनी बड़ाई लोग करते हैं। अरे मेरी छोटी सी बच्ची है, कैसे इसको देवी देवता और साधु महात्मा और ऋषि मुनि लोग बताने लग जाते हैं। आस पड़ोस की औरतों की अत्यधिक श्रद्धा माता को और विचलित कर देती लोग दर्शन करने जब आती, जिससे उनके व्यवहार में रुक्षता का आ जाना स्वाभाविक था। भक्तों, पिता श्री हीरालाल भी शुद्ध से रहने लगे। नास्तिक तो वे नहीं थे, पर प्रेमी भक्त भी नहीं थे। इसलिए कुछ समय के लिए धर्म जी के प्रति उनमें कटुता सी आ गई थी। वैसे भी जब तक माया के पर्दों का आवरण रहता है तब तक एक एहसास भी कहाँ होता है। धर्म जी की कृष्ण प्रेममयी स्थिति से नहीं, उनकी बढ़ती प्रसिद्धि, आने वाली अड़चनों से वे घबरा से गए थे। उसी के उपाय हेतु एक दिन धर्म जी को अपना जूठा भोजन खिलाने की जिद करने लगे पिताजी। धर्म जी किसी का जूठा खाती नहीं थी, क्योंकि भक्तों उनका तो दैवी संस्कार थे ना, किसी का जूठा नहीं खाती थी। उनके बहुत जोर जबरदस्ती करने पर, पिताजी ने बहुत जोर जबरदस्ती किया तो धर्म जी ने फिर भी नहीं खाया और ऊपर छत पर जाकर के बरसाती में बैठ करके रोते रोते धर्म जी प्रभु से प्रार्थना करने लगे, हे श्याम सुंदर, हे श्याम सुंदर, तुमने मुझे ऐसे घर में क्यों जन्म दिया जहाँ ये लोग तुम्हारे अस्तित्व को नहीं मानते, तुमसे प्रेम नहीं करते। नीचे से पिता के कठोर वचनों के साथ मामा मनोहर सिंह के ठाकुर जी के लिए कहे हुए आप शब्द भी गूंज रहे थे। भगवान के लिए कुछ गलत बोल दिया था उन्होंने। और एकाएक दादी खेमकौर की आवाज से सब साम गए। हीरा ऊपर आकर देख, बरसाती में क्या चकाचौंध हो रही। महाराज प्रकाश पुंज में
नहाई सी धर्म जी बेसुध थी। बरसाती के अंदर घुस गई थी ना, बरसाती है प्लास्टिक की बनी हुई, तो उसके अंदर घुस गई थी। और पूरी बरसाती में चांदनी सी फैली हुई थी, जैसे अंदर कोई रोशनी कर दिया। दीवान हीरालाल ये दिव्य झांकी देखकर विस्मय में डूब गए। बेसुधी में डूबी धर्म के पास बैठ करके विनय से पुचकारने लगे, धर्म तू ही सही है, ले आज से मैं तेरे किशन जी का हुआ। दादी खेमकौर के लाड़ में तो वैसे ही धर्म जी के प्रति अगाध श्रद्धा भरी होती है। अपने आगे पीछे खेलती धर्म उन्हें बहुत ही प्यारी लगती है। महाराज पिता ने दर्शन प्राप्त कर लिया कि धर्म के शरीर में तो अपार प्रकाश, दिव्य शक्ति, दिव्य रोशनी है। उन्हें साफ दिखलाई पड़ गया, अंधेरे में रोशनी ही रोशनी उनके शरीर से निकल रही थी। और धर्म जी कह रही थी, मेरे कन्हैया अंदर खेल रहे हैं। असाधारण शक्ति थी भक्तों। 7 वर्षीय धर्म नन्ही बहन जनक की गोद में लेकर के खिलाती थी जनक को। घर के सामने पीपल का पेड़ था, उसके चारों ओर सीमेंट का पक्का चबूतरा था। उस पर कोयले से श्री कृष्ण का चित्र बनाती, फल इकट्ठे करके चढ़ाती और जय जयकार बुलाती। महाराज धर्म जी को श्री कृष्ण के सिवा कुछ सूझता ही नहीं था। मेरे पब जी अर्थात प्रभु जी, मेरे पब जी ऐसे बोलते आघाती नहीं थी, बड़े प्यार से बोलती। उन्हीं दिनों की बात है, शायद 1935 सन की बात है, कि नन्ही धर्म 7-8 साल की थी। लाहौर में ही रह रहे थे दीवान हीरालाल। एक दिन माँ जसवंत छोटी जनक को लेकर के कहीं गई हुई थी। दादी खेमकौर और बुआ चंदन भी नहीं थी। धर्म स्कूल से आ चुकी थी, भूख लगी थी। दीवान हीरालाल ने प्रयास किया, थोड़ा चावल बना लूं, पर उनसे अंगीठी में आग ही नहीं जली। वैसी पतीली को पटक करके झूंझल में घर से चले गए। बच्ची सी थी धर्म, पर सोचा ठाकुर जी भूखे रह जाएंगे, यही सोच करके चावल बनाने लगी। पर अंगीठी जलानी तो आती नहीं थी, आग जली नहीं, और ऊपर से ठाकुर लीला घनघोर घटा सी छा गई थी। लो कुछ ही पलों में रिमझिम बारिश ने अंगीठी की आग तो बुझा दी, पर इनके मन की ललक को भड़का बेसुध के प्रांगण में लाकर खड़ा कर दिया। नभ में मेघों को देख श्याम वर्णी अपने प्रीतम के संग मधुर भाव में घूम घूम कर नाचने लगी और गाने लगी। और ऐसे ही कितना समय बीत गया, पर इनकी मस्ती कम नहीं हुई। तभी पड़ोस में रह रही दीवान खजान चंद अरोड़ा जी की धर्मपत्नी धर्म जी के दर्शनार्थ आ पहुंची, क्योंकि बहुत सी माताओं को पता चल गया था कि ये कन्या साधारण नहीं, इसके अंदर तो भगवान लीला कर रहे हैं। और महाराज यहीं का दिव्य दृश्य देख करके वो दंग रह गई, जो कन्हैया के लिए नाच रही थी धर्म जी। आंगन में झूम झूम कर नाचते धर्म जी को देखकर हर्षित होती रही। थोड़ी देर बाद धर्म जी से जब खाने को पूछा तो धर्म जी को चावलों का याद आया। अंगीठी पर रखी पतीली का ढक्कन जो उठाया तो आश्चर्य महाराज, अंगीठी तो जली ही नहीं थी, उसमें तो आग ही नहीं पैदा हुई। और ढक्कन जब उठाया बर्तन पर से, पतीली पर से, तो चावल पूरे के पूरे गरम गरम पके हुए, एकदम सही पके हुए चावल, गर्मा गर्म, जबकि अंगीठी पूरी ठंडी
ठंडी अंगीठी पर पके चावल सबके लिए आश्चर्य का कारण बन गया, क्योंकि धर्म जी ने उस पर रखा था, लेकिन अंगीठी तो जली ही नहीं, उसमें एक चिंगारी भी नहीं पैदा हुई, जलाना आता नहीं था, लेकिन चावल सब पक गया। भगवान की इच्छा से वैसा हो गया भक्तों। धर्म जी अभी भी बेसुध में डूबी आह्लाद से भरी थी। ठाकुर जी को भोग लगाया गया। इतने स्वादिष्ट चावल, पूरे मोहल्ले में उन चावलों का प्रसाद बांटा गया। आस पड़ोस में बात पहुंचते देर नहीं लगी। कुछ ही समय में प्रांगण लोगों की भीड़ से खचाखच भर गया। पूरे आंगन में भीड़ ही भीड़। बाहर से आई मां जसवंत कौर अचंभे में थी। इन सब चमत्कारों से वो धर्म जी को जितना भी बचाने का प्रयास करती, पर अपने को असफल पाती। भक्तों, सबने प्रत्यक्ष देखा, अंगीठी में तो बिल्कुल ठंडा है, कहीं आग की गर्मी ही नहीं, और चावल एकदम गर्मा गर्म पके हुए। अंततः माँ ने धर्म जी को उनके फूफा के यहाँ भेज दिया कि यहाँ तो सब लोग इतनी भीड़ लगाकर इसको देखने के लिए आते हैं, इसको तो देवी देवता सबने बना रखा है, हमारी बच्ची को नजर न लग जाए। ये सब सोच करके माँ ने धर्म जी को उनके फूफा के यहाँ भेज दिया। कहाँ तक छिपाया जाता भक्तों। दिव्य विभूति की शक्ति प्रकट हो गई थी भगवान कृष्ण की लीला से। आओ, इस छोटी सी बच्ची 7-8 साल की लड़की को, जिसके अंदर कन्हैया खेल रहे हैं, अपनी लीला दिखला रहे हैं, ये साधारण तो कन्या थी नहीं। हम सब प्रणाम करें इनको। इनके चरित्र को आगे हम फिर सुनेंगे प्रभु की कृपा से। आज इनको प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।